अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज का हमारा टॉपिक पाइन ट्री के बारे में है। पाइन ट्री का प्लांट एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके इस तरह से लीव्स देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं और हल्के हल्के से नोकीले होते हैं। ये प्लांट पहाड़ी इलाके में ज़्यादा दिखाई देता है और जहाँ पर ठंडक भी होती है। लिहाजा इस्लामाबाद में अगर देखें तो हमको काफ़ी इसके प्लांट दिखाई देते हैं और ज़मीन पर लगे हुए होते हैं और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। और इसमें फूल भी निकलता है, फिर उसमें सीड बनते हैं और सीड के ज़रिए इसको ग्रो किया जाता है। इस प्लांट को कराची में भी हम लगा सकते हैं, लाहौर में लगा सकते हैं और हर उस इलाके में लगा सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी ना पड़ती हो और ह्यूमिडिटी भी होती हो। तो कराची में भी इसको बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। वैसे कराची में मैंने इसके ज़्यादा दरख्त देखे नहीं है ज़मीन पर, लेकिन पॉट्स में मैंने इक्का दुक्का देखा है। तो आज मैं आपको पॉट में लगाने के बारे में बताऊंगी। और इसलिए कि ये पॉट में लगाया हुआ है, इसलिए मैं पॉट में किस तरह ग्रो करते हैं, थोड़ा सा आपको ज़मीन के बारे में भी, जिस ज़मीन में लगाते हैं उसके बारे में बता दूंगी। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले हम इसकी सॉइल की। तो हर प्लांट की सॉइल जिस तरह हम तैयार करते हैं पॉट में, इसकी भी वैसे ही तैयार करेंगे। यानी हम इसके अंदर वेल ड्रेन सॉइल लेंगे। 50% आप सैंड ले लीजिए, 25% गोबर की खाद और 25% आप लीफ कंपोस्ट लीजिएगा। लीफ कंपोस्ट ठंडी होती है और गोबर की खाद, क्योंकि आपको पता है कि गोबर की खाद तो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त होती है और लीफी प्लांट के लिए तो गोबर की खाद बहुत ही अच्छी होती है। वो आप ले लेंगे। उसके बाद आप उसको इस प्लांट में इस प्लांट को आप उसमें लगा देंगे। उसके बाद आपने वाटरिंग का ख्याल रखना है। वाटरिंग इससे रखनी है कि आपने इसको मुकम्मल ड्राई नहीं होने देना है, यानी हल्का सा इस प्लांट को आपको हर वक्त मॉइस्ट रखना है। ये ना हो कि आप इतना इसको छोड़ दें और बिल्कुल ऊपर से ड्राई खुश्क हो जाए, फिर आप पानी डालें तो होगा क्या कि इसके लीफ ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, गिरने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस प्लांट को। लिहाजा चूँकि मिट्टी हमने वेल डे ली है, इसलिए हमें इसको बहुत ही खुश नहीं होने देना है, हल्का सा मॉइस्ट रखना है। और ये बात का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आप उंगली से टच करके चेक कीजिएगा कि कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए कि ये प्लांट जो है उसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। एक तो ये शैलो रूटेड प्लांट होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल ऊपर होती हैं, लिहाजा आपने उसको बिल्कुल ड्राई नहीं होने देना है। और एक बात और भी आप ख्याल रखिएगा, जब आप इसको इसमें लगाइएगा, जैसे आप मेरा देखिए, इसकी सारी जो है वो रूट्स जो हैं वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही हैं, यानी मैंने इसको अच्छी तरह ऊपर तक कवर कर दिया है। अगर हम इसको ऊपर छोड़ देंगे, इस रूट्स को ऊपर आने देंगे, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ ऐसे कराची में पड़ती हैं, जिन इलाके में पड़ती हैं, तो ये ख़राब हो जाएगा। क्योंकि ठंडी और बहुत ज़्यादा ठंडक भी इसको पसंद नहीं होती है, लिहाजा दोनों तरीके से इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये प्लांट के लिए। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन जो है वो आपने इसकी ऐसी रखनी है। देखिए, वैसे तो ये प्लांट हम ज़मीन पर लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इसको ज़मीन पर लगा दें, ज़मीन पर ये फुल टाइम धूप में रहे तो उसको कोई मसला नहीं होता है। लेकिन जब हम इसको पॉट में लगाते हैं और इसको धूप में रख देते हैं तो देखिए इसका क्या हशर होता है। ऐसा कि आप इसको देख रहे हैं कि ये धूप में रखा, और आइडिया चूँकि नहीं होता है ना पहले धूप में रखा, तो धूप में रखने से ये हुआ कि कुछ अर्से बाद, हालांकि बहुत ज़्यादा देर धूप में नहीं रखा है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होने लग गए हैं। यानी ये कि हमें इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट आए तो बहुत अच्छा है, और अगर डायरेक्ट सनलाइट भी आती है तो उसे मॉर्निंग की आप इसकी 1 घंटे की सनलाइट या इवनिंग की 1 घंटे की सनलाइट रखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये प्लांट जहाँ ठंडक होती है वहाँ लगता है, तो सही बात है वहाँ की जो इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी नहीं होती है, और चूँकि ज़मीन पे लगाते हैं तो वो बर्दाश्त कर लेता है, पानी नीचे से ले लेता है। लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं तो हमें यह ख्याल ज़रूर रखना पड़ता है। तो आप खुद भी चेक कीजिएगा कि जहाँ आपका प्लांट अच्छी तरीके ग्रो कर रहा है। और इसके लीव जो है वो इस तरह वाला देखिए कि किस तरह से बुरा लग रहा है कि इसके लीव सारे बर्न होने लग गए हैं। तो अब जो है इसको चूँकि शेडी प्लेस में रख दिया है, तो उसके जितने लीव बर्न होने थे वो बर्न हो चुके, अब मज़ीद इसके लीव बर्न नहीं हो रहे हैं और बड़ी खूबसूरत से ये आगे बढ़ रहे हैं। और अब इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए छोटे छोटे से फ्लावर्स बनने शुरू हो गए हैं, और चूँकि मैंने अभी तक इसके फ्लावर्स इसमें नहीं देखे हैं, अब ये देखे हैं तो मेरा ख्याल है ये फ्लावर्स ही निकल रहे हैं। देखिए आप छोटे छोटे से। और एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो ये प्लांट को नॉर्मल फर्टिलाइज़र दीजिए, कोई वो नहीं है कि आपने कम देना है ज़्यादा देना है। इसलिए कि देखें इसको हमें किस तरह देना है, हर समझिए 15 डेज़ बाद जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं, अगर वो ना दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको मंथली फर्टिलाइज़ कीजिए। आप इसके अंदर डालिए
एक तो आप डालिए इसके अंदर गोबर की खाद, थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी सी गोबर की खाद, थोड़ी सी आप इसके अंदर ले लीजिए। और इसके अलावा आप इसके ले लीजिए सरसों की खली जो होती है वो थोड़ी सी ले लीजिए, और वो लेके आप डाल दीजिए, दोनों मिक्स कीजिए और इसमें डाल दीजिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरत नहीं होती है, ये प्लांट वैसे ही बहुत अच्छा ग्रो करता चला जाता है, तो इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ ना करें। तो गोबर की खाद, देखिए मैं तो सिर्फ गोबर की खाद और सरसों की खली और वर्मी कंपोस्ट इसका आपको कहूँगी। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सरसों की खली यानी मस्टर्ड केक, और इसके अलावा आप इसके अंदर यही जो मैंने आपको बताया गोबर की खाद, उसको थोड़ा थोड़ा सा महीने में एक महीने में एक दफ़ा से लेके आप डालिए और उसको ऊपर नीचे कर दीजिए और पानी डाल दीजिए। और ऐसे तो इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर आप कहें कि इसमें कोई कीड़े वगैरह लगते हैं तो मैंने तो अब तक इसमें कीड़े नहीं देखे हैं। काफ़ी हार्डी प्लांट होता है इसलिए इसमें कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं। हाँ, अगर आपको लगे एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन के तौर पे आप इसमें नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, वरना ऐसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। देखने में बहुत प्यारा प्लांट है, आप इसको लगा सकते हैं और यूनिक प्लांट तो देखिए मज़ा भी आता है। अगर आपका छोटा सा गार्डन है और आप उसमें चुन के प्लांट लगाएं तो फिर मज़ा आता है। आम प्लांट जो हम लगाते हैं, चलिए बड़े गार्डन में तो हमने चले हर तरह के प्लांट, लेकिन अगर छोटा सा गार्डन आप बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए इसमें यूनिक से प्लांट रखिए, तो उनको देख के मज़ा भी आता है। मुझे हमेशा से यूनिक प्लांट अच्छे लगते हैं और उनकी केयर करने के बाद जब वो हमारे घर में अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं तो मज़ा भी बहुत आता है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए इस प्लांट को। अब आप पूछेंगे कि प्लांट मुझे कितने का मिला था, तो अभी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जब मैंने ये प्लांट लिया था तो 300 का मुझे ये प्लांट मिला था। चूँकि वहाँ से लोग कहेंगे ये बहुत महंगा है, लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ कि जब मुझे कोई प्लांट अच्छा लगता है तो फिर उसको लेने में मैं कोई वो नहीं करती हूँ, बहुत ज़्यादा उससे बार्गेनिंग नहीं करती हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। लेकिन जो प्लांट यहाँ नहीं होते हैं और किसी एक नर्सरी में होते हैं तो फिर वो पैसे भी उतने ही लेते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी बहुत महंगे प्लांट मिलते हैं और कई दफ़ा तो बहुत बार्गेनिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैंने बार्गेनिंग नहीं की है, इसलिए कि मुझे प्लांट बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कहीं मिस कर दिया तो फिर क्या होगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस पाइन ट्री के प्लांट को लाइए और ज़मीन में लगाएंगे तो फिर कोई मसला नहीं होता। आप उसको जैसे ज़मीन में हम पानी डालते हैं वैसे ही पानी आप उसको डालिए। फर्टिलाइज़र जैसे मैंने बताया आपको दिन में हर महीने के महीने डालिए, बिल्कुल वैसे ही डालिए। इस तरह से कीजिए तो आपका ज़मीन में ये। अच्छा, एक बात और बताऊँ, अगर इसको बहुत बड़े पॉट में लगाते हैं ना तो ये बहुत ही बड़ा हो जाता है। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता मैं इसको कितने बड़े पॉट में लगाऊंगी, लेकिन हो भी सकता है, जैसे कि आपको बताया मैंने, मुझे बड़े बड़े प्लांट बहुत अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है मैं इसको बहुत बड़े पॉट में लगा के इसको बहुत बड़ा कर लूँ। लेकिन अभी तो ये बड़ा हो ही रहा है, अभी तो कई महीने मतलब काफ़ी अरसा लगेगा। और इसके अंदर इसकी रूट बाउंडिंग भी हो चुकी है। आपको दिखाऊँ, ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे दिखाऊँ, ऐसे दिखाती हूँ आपको, ऐसे करके ये देखिए इसके अंदर इसकी रूट बाउंडिंग हो चुकी है। लेकिन मैं अभी इसको निकाल नहीं रही हूँ, देखती हूँ मैं अभी, या तो हो सकता है इसको निकाल के लगाऊँ तो ये काफ़ी बड़ा हो जाए। वैसे मैं करूँगी इसको ना बड़े लगाऊँगी और ग्रो करूँगी। और देखिए इसमें सीड इसके बनते हैं कि नहीं बनते, ये भी सुना है मैंने कि यहाँ पर कराची में इसके सीड नहीं बनते हैं। खैर अभी फ्लावर्स तो निकले हैं, अभी ये बड़े तो हो, फिर देखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आपको दूर से दिखाती हूँ, बड़ा प्यारा प्लांट है, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।